नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की प्रमुख नदियां, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों दारोगा के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से दारोगा के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हम लोग का फर्स्ट हम लोग प्रश्न है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड में नदियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है दक्षिणवर्ती नदियाँ और दूसरा है उत्तरवर्ती नदियाँ। तो दोस्तों अभी जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा दक्षिणवर्ती नदियाँ, उसके बाद आपको बताया जाएगा उत्तरवर्ती नदियाँ। तो देखिए दक्षिणवर्ती नदियों में सबसे पहला हम लोग का सवाल है कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी, बराकर नदी या फिर सोन नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि दामोदर नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दामोदर नदी हो जाएगा झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो दामोदर नदी। अब दामोदर नदी के बारे में कुछ अन्य जानकारियां जान लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। जिसमें से पहला हम लोग का है कि उद्गम, यानी कि दामोदर नदी उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र। कहाँ, तो टोरी क्षेत्र। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा टोरी क्षेत्र लातेहार जिला के किस क्षेत्र से, तो दोस्तों टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और प्रवाह यानी कि कहाँ कहाँ बहते हैं दोस्तों इस नदी का पानी, तो लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में प्रवाह होते हैं जो दामोदर नदी का पानी है। उसके साथ साथ झारखंड में कुल लंबाई कितनी है दामोदर नदी की, तो दोस्तों याद रखिएगा 290 किलोमीटर। कितनी, तो 290 किलोमीटर झारखंड में कुल लंबाई है। उपनाम भी आपसे पूछा जाता है कि अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों दामोदर नदी का अन्य नाम है देव नदी तथा बंगाल का शोक। आपने बहुत ही बार सुना होगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि देव नदी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो देव नदी भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। अगला है कि यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। यानी कि यदि बात की जाए झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी की, तो वो भी हो जाएगा दामोदर नदी ही। और अगला हम लोग का पॉइंट है कि सहायक नदी, यानी कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा बराकर, कोनार, भेरवी जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है, बोकारो, जमुनिया और कतरी नदी। ये जो सारी नदी आपको दिख रही है दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों एक बार के लिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या फिर सोन नदी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्वर्णरेखा नदी। याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि हम लोग का जो अगला हम लोग का प्रश्न था झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है, तो दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन सी नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब चलिए स्वर्णरेखा नदी के बारे में भी कुछ अन्य जानकारियां जान लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। जिसमें से पहला है उद्गम, यानी कि जो बताया गया कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ध्यान दीजिएगा छोटा नागपुर पठार के रांची जिले के नगड़ी गांव। आपसे गांव का भी नाम पूछा जा सकता है कि स्वर्णरेखा नदी किस गांव से निकलते, दोस्तों याद रखिएगा नगड़ी गांव। किस जिला से, तो रांची जिला से। याद रखिएगा किस जिला से, तो रांची जिला से। और सहायक नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों सहायक नदियों से हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन से, तो जुमार, खरकई, राढ़ू, कांची और संजय नदी। ये जो नदी आपको जो दिख रही है ये किसकी दोस्तों सहायक नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी, तो जुमार, खरकई, राढ़ू, कांची और संजय नदी। ये जो आप नदी देख रहे हैं किसकी है, तो दोस्तों स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अगला हम लोग का है कि स्वर्णरेखा नदी के रेत में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, जिस कारण इसका नाम स्वर्णरेखा पड़ा है। अब आपको यह पता चल गया होगा कि स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्णरेखा क्यों पड़ा है। तो क्योंकि दोस्तों इस नदी के जो रेत में है ना वो स्वर्ण के कण यानी कि सोने के कण पाए जाते हैं, जिस कारण इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, स्वर्णरेखा रखा गया है। अगला हम लोग का है कि स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों हुंडरू जलप्रपात की बात की गई है कि हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है वो कहाँ है दोस्तों, तो स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। ध्यान दीजिएगा स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगला है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही जमशेदपुर शहर भी स्थित है।
या आपसे शहर का भी नाम पूछा जाता है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर भी स्थित है। तो आप इतनी सारी बातें ध्यान दीजिएगा स्वर्णरेखा नदी के बारे में। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा, यानी कि कहाँ से निकलते हैं मयूराक्षी नदी। तो ऑप्शंस आपके सामने मुंगेर, सरैयाहाट, त्रिकुट पहाड़ या फिर पद्मा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी, जो कि देवघर में स्थित है दोस्तों। यानी कि देवघर का त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। याद रखिएगा मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो देवघर का त्रिकुट पहाड़ी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अब मयूराक्षी नदी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जान लीजिए, जो कि मुहाना यानी कि कहाँ जाकर के मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा गंगा नदी में जाकर के मिल जाते हैं मयूराक्षी नदी। और सहायक नदियों की यदि बात करें तो दोस्तों सहायक नदियों में से कौन कौन है, टिपरा, भामरी, धोवाई, दऊना, सिद्ध, मुनबिल तथा पुसरो। ये सब जो नदी है, जो सहायक नदी है, वो किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो किसकी सहायक नदी है, तो आप ध्यान दीजिएगा मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। और अगला हम लोग का इसमें है कि इस नदी को बिहार में मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पर मसानजोर डैम और कनाडा डैम भी स्थित है। ये जो आप दो जो डैम देख रहे हैं, मसानजोर डैम और कनाडा डैम, ये जो दोनों डैम है ये मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है दोस्तों, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग का जो कि हम लोग का प्रश्न है, तो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए अजय नदी के संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि अजय नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर, दुधवा पहाड़ी, चैनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित है। दोस्तों अजय नदी का उद्गम जो बिहार से होता है, बिहार के मुंगेर से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ध्यान दीजिएगा अजय नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो बिहार के मुंगेर से। अब अजय नदी से संबंधित तो कुछ अन्य जानकारियां भी जान लीजिए, जिसमें पहला है कि मुहाना यानी कि कहाँ जाकर के मिलते हैं दोस्तों, भागीरथी नदी यानी कि हुगली नदी पर। और अजय नदी जामताड़ा जिले से झारखंड में प्रवेश करती है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया कि अजय नदी झारखंड में किस जिले से प्रवेश करती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा जामताड़ा जिले से प्रवेश करती है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और सहायक नदियों की यदि बात करें तो पथरो और जयंती, ये जो पथरो और जयंती है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है, तो अजय नदी की सहायक नदी है। बात आप ध्यान दीजिएगा। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको बराकर नदी से संबंधित सत्य कथन यानी कि सही कथन बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों देखिए पहला हम लोग का ऑप्शन है कि यह हजारीबाग जिला से निकलती है, जो कि सही कथन है, बराकर नदी हजारीबाग से ही निकलती है। अगला है कि इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों यह भी कथन सही है बराकर नदी के संबंधित। अगला है कि यह दामोदर की सहायक नदी है। तो दोस्तों यह भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बराकर नदी से संबंधित उपयुक्त तो सही, यानी कि यह हजारीबाग से निकलती है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलता है और यह दामोदर की सहायक नदी भी है। और दोस्तों बराकर नदी से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो कि जिसमें से हम लोग का पहला है कि उद्गम यानी कि बराकर नदी कहाँ से निकलते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि हजारीबाग से निकलते हैं। तो हजारीबाग के किस स्थान से, तो दोस्तों पद्मा नामक स्थान से। याद रखिएगा जो बराकर नदी का उद्गम है वो हजारीबाग के पद्मा नामक स्थान से होते हैं। और मुहाना यानी कि कहाँ मिलते हैं दोस्तों, तो दामोदर नदी पर जाकर के मिल जाते हैं। तो मुहाना कहाँ हो गया, दामोदर नदी। और अगला है कि इसी नदी पर तिलैया डैम तथा मेथन डैम भी स्थित है, यानी कि तिलैया डैम और मेथन डैम किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, तो बराकर नदी पर स्थित है। और अगला हम लोग का है कि इस नदी के तट पर गिरिडीह का जैन मंदिर तथा मेथन का कल्याणेश्वरी मंदिर भी स्थित है। यानी कि आपको दो मंदिर याद रखना है, जैन मंदिर और कल्याणेश्वरी मंदिर। तो ये जो दोनों मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो बराकर नदी के तट पर स्थित है। और जैन मंदिर कहाँ है, तो गिरिडीह में। और कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो मेथन में दोस्तों। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा बराकर नदी से संबंधित। शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा, यानी कि शंख नदी कहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों गुमला, रांची, धनबाद या फिर गोड्डा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुमला। जो शंख नदी है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो गुमला नामक जिले से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा था दोस्तों, गुमला हो जाएगा सही आंसर। अब शंख नदी से संबंधित दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिएगा, जिसमें से पहला है कि मुहाना। शंख नदी कहाँ जाकर के मिल जाते हैं दोस्तों, तो दक्षिणी कोयल नदी पर जाकर के शंख नदी मिल जाती है।
और शंख नदी की सहायक नदी की यदि बात करें तो चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक शंख नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों शंख नदी से संबंधित आप ये दो बातें याद रखिएगा, एक मुहाना कहाँ, तो दक्षिणी कोयल नदी, और सहायक नदी कौन कौन सी है, तो दोस्तों चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक नदी, ये सभी शंख नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अभी हम लोग का बात हुआ था दक्षिणी कोयल नदी की, तो आपको बताना है कि दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बराकर, कारो, अजय या फिर रारू। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कारो। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो कारो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। जो दक्षिणी कोयल नदी है, तो दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कारो हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए दक्षिणी कोयल नदी से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, जिसमें से पहला है कि उद्गम, यानी कि दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो रांची के नगड़ी गांव से। कहाँ से, तो रांची के नगड़ी गांव से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। और दक्षिणी कोयल शंख नदी की सहायक नदी है, जो आपने अभी पढ़ा शंख नदी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो दक्षिणी कोयल नदी है वो शंख नदी की सहायक नदी है। और इसी नदी पर कोयलकारी परियोजना का निर्माण भी किया गया है। ध्यान दीजिएगा कोयलकारी परियोजना परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कोयलकारी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों तो दक्षिणी कोयल नदी हो जाएगा सही आंसर इसका। तो दक्षिणी कोयल नदी पर ही कोयलकारी परियोजना भी स्थित है। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है। दोस्तों दो नदी है जो कि गुमरो और एरो, तो वही आपको बताना है कि गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है, मयूराक्षी, अजय, ब्राह्मणी या फिर शंख नदी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ब्राह्मणी नदी। याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो दो सहायक नदी है गुमरो और एरो। तो गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब देखिए ब्राह्मणी नदी से संबंधित दो इंपॉर्टेंट बातें, जो कि पहला है कि उद्गम, यानी कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, तो दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलते हैं। और मुहाना यानी कि कहाँ जाकर के मिल जाते हैं दोस्तों, गंगा नदी में जाकर के मिल जाते हैं। कौन सी नदी, तो ब्राह्मणी नदी। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दीजिएगा, एक उद्गम और एक मुहाना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि बसलोई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आपको क्या बताना है कि बसलोई नदी कहाँ से निकलते हैं, त्रिकुट पहाड़ी, बांस पहाड़ी, पारसनाथ या फिर पद्मा। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बांस पहाड़ी, जो कि गोड्डा में स्थित है। दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो बांस पहाड़ी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बसलोई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो दोस्तों गोड्डा का बांस पहाड़ी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अब देखिए बसलोई नदी से संबंधित दो इंपॉर्टेंट बातें, जो कि बसलोई नदी दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाती हुई उसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो बसलोई नदी है वो दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाती हुई उसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। और अगला है मुहाना, जो कि गंगा नदी है दोस्तों, यानी कि कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो गंगा नदी पर जाकर के मिल जाती है, यानी कि मुहाना हो गया गंगा नदी। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है। अब आपको बताना है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजमहल की पहाड़ी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, तो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। अब गुमानी नदी के बारे में भी आप तीन महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा। इसमें से पहला है कि मुहाना यानी कि कहाँ जाकर के मिलते हैं, तो दोस्तों गंगा नदी पर जाकर के मिल जाते हैं। और सहायक नदी की यदि बात करें तो मेरल नदी है। और गुमानी नदी संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर में प्रवाहित होने वाली नदी है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुमानी नदी संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर में प्रवाहित होने वाली नदी भी है। तो दोस्तों ये जो आपने नदी अभी देखी वो दक्षिणवर्ती नदियां थी। अब देखिए उत्तरवर्ती नदियां, जिसमें से 6 नदी है उत्तरवर्ती। कौन कौन सी, तो सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी और चानन या फिर पंचानन नदी। तो दोस्तों उत्तरवर्ती नदियों में आपको 6 नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले सोन नदी। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे थ्योरी से देखेंगे कि सोन नदी के बारे में क्या क्या बातें ध्यान देने लायक है। तो दोस्तों देखिए सोन नदी पर सबसे पहला है कि उद्गम कहाँ होता है सोन नदी का। तो ध्यान दीजिएगा सोन नदी का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से, तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से
सोन नदी का उद्गम होता है। और प्रवाह क्षेत्र यानी कि किस किस जिले में जाकर के बहती है यह नदी, तो गढ़वा और पलामू, झारखंड में गढ़वा और पलामू जिले से होकर के प्रवाहित होती है। और मुहाना यानी कि कहाँ जाकर के मिलती है दोस्तों, तो गंगा नदी पर जाकर के मिल जाती है। और उपनाम यानी कि अन्य यानी कि दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सोनभद्र तथा हिरण्यवा। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी की जो उपनाम है वो यानी कि और अन्य क्या नाम दिया गया, तो सोनभद्र और हिरण्यवा अन्य नाम दिए गए हैं। और सहायक नदी की यदि बात करें तो उत्तरी कोयल नदी है सोन नदी की सहायक नदी। तो इतनी सारी बातें आप सोन नदी के बारे में ध्यान दीजिएगा। पहला उद्गम जो कि मैकाल पर्वत की अमरकंटक की फारिश होती है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ, तो गढ़वा और पलामू। मुहाना कहाँ दोस्तों, तो गंगा नदी। उपनाम क्या क्या है, तो सोनभद्र तथा हिरण्यवा। और सहायक नदी कौन है, तो दोस्तों उत्तरी कोयल नदी। कौन है, उत्तरी कोयल नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो दोस्तों उत्तरी कोयल नदी। अब चलिए हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल नदी के बारे में सारी बातें। देखिए, उत्तरी कोयल नदी से संबंधित जितनी भी बातें वो आपको सारी बताया जाएगा कि उद्गम कहाँ होता है, तो रांची के पठार का मध्य भाग। जो उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, रांची के पठार का मध्य भाग। और प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ बहते हैं, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला में। मुहाना कहाँ है, तो दोस्तों सोन नदी। सोन नदी पर जाकर के मिल जाते हैं, इसीलिए यह सोन नदी की सहायक नदी है। और सहायक नदी की यदि बात करें उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी, तो औरंगा, अमानत और बूढ़ा घाघ, ये तीन नदियां सहायक नदी है किसकी, तो दोस्तों तो उत्तरी कोयल नदी की। अब देखिए कि औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों औरंगा नदी झारखंड के रांची जिले से निकलती है। तथा अमानत नदी हजारीबाग जिले से निकलती है। आपको जब भी दो नदी बताया गया, औरंगा नदी और अमानत नदी, तो यही औरंगा और अमानत के बारे में बातें बताया गया कि औरंगा नदी झारखंड के रांची जिले से निकलती है और अमानत नदी हजारीबाग जिले से निकलती है। और जो हम लोग का अगला था कि बूढ़ा घाघ, तो दोस्तों झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो हुंड्रू जलप्रपात है वो दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो सबसे पहली जो यानी कि पहली सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो दोस्तों बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। तो इतनी सारी बातें आप उत्तरी कोयल नदी के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए अगला हम लोग का नदी है पुनपुन नदी। काफी इंपॉर्टेंट है। पुनपुन नदी उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, तो छोटा नागपुर पठार के पलामू जिला से। कहाँ से, तो पलामू जिला से। छोटा नागपुर पठार के पलामू जिला से। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ बहते हैं, तो पलामू और चतरा। मुहाना कहानी के कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों गंगा नदी पर। और उपनाम यानी कि अन्य क्या क्या नाम कहा गया, तो दोस्तों कीकट तथा बमागही। क्या कहा गया, बमागी। अब देखते हैं फल्गु नदी से संबंधित सारी बातें। देखिए दोस्तों, फल्गु नदी काफी इंपॉर्टेंट नदी है। फल्गु नदी, तो फल्गु नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से, तो छोटा नागपुर का पठार से होता है उद्गम। मुहाना यानी कि कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फल्गु नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। और देखिए, मोहाने, निरंजना तथा लीलाजन नदियों के संयुक्त जलधारा से फल्गु नदी का निर्माण होता है। दोस्तों काफी बार यह प्रश्न पूछा गया कि मोहाने, निरंजना तथा लीलाजन नदियों के संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो फल्गु नदी कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा फल्गु नदी से संबंधित बातें में। अब चलिए बढ़ते हैं अगले। देखिए हम लोग का सकरी नदी से संबंधित है। दोस्तों सकरी नदी उद्गम कहाँ होता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार। सहायक नदी कौन कौन है, तो क्यूल और मोरहर। कौन कौन है दोस्तों, क्यूल और मोरहर। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया कि क्यूल और मोरहर किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्यूल और मोरहर किसकी है, तो दोस्तों सकरी नदी की सहायक नदी है। और सकरी नदी मार्ग बदलने में विख्यात है। प्रश्न ऐसा भी बार बार पूछा गया है कि मार्ग बदलने में विख्यात नदी निम्न में से कौन सी है, तो दोस्तों आपके लिए आंसर कौन सा होना चाहिए, तो सकरी नदी। ध्यान दीजिएगा सकरी नदी मार्ग बदलने में विख्यात है। अगला है कि रामायण में सकरी नदी को सुमाघी कहा गया। अभी ऊपर में था बमाघी, इसमें है सुमाघी। तो ध्यान दीजिएगा सुमाघी किसे कहा गया, तो दोस्तों सकरी नदी को कहा गया। किसमें, तो रामायण में कहा गया है। इतनी सारी बातें आप सकरी नदी के बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग का एक लास्ट का है कि चानन या फिर पंचानन नदी। क्या क्या कहा गया, तो चानन या फिर पंचानन नदी उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। यह सकरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों सकरी नदी की सहायक नदी है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि जो चानन नदी है वो जाकर के सकरी नदी में मिल जाते हैं। अगला है कि यह नदी 5 जलधाराओं के मेल से बनी है, इसलिए इसे पंचानन नदी कहा जाता है। क्यों पंचानन नदी कहा गया दोस्तों, क्योंकि 5 जलधाराओं के मेल से बनी हुई नदी है, इसीलिए इस नदी को पंचानन नदी कहा गया है।
तो दोस्तों उत्तरवर्ती नदियों में भी आपने 6 नदियां जान चुकी हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने पहले ऊपर में आपको बताया दक्षिणवर्ती नदियां, उसके बाद मैंने आपको 6 बताया उत्तरवर्ती नदियां। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।